सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों की तेजी के साथ 23,570 के पास गिफ्ट निफ्टी। शुक्रवार और कल की गिरावट के बाद, पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों के संकेत भी काफी पॉजिटिव है। सबसे पहले चीन के बाजारों की बात करते हैं। 0.3% की तेजी के साथ कारोबार। जापानीज और कोरियन मार्केट में भी आज सुबह तेजी निकल कर आई है और इसी के साथ हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स में भी करीब ½ से ज्यादा की तेजी आज सुबह दिखी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर कल थोड़ा सा मिला जुला कारोबार दिखा। नैस्डैक में करीब ½ से ज्यादा की तेजी दिखी। S&P 500 भी 0.4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वहीं डाउ जोन्स की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी नरमी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इस हफ्ते एनवीडिया के अलावा कई और दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। और इसी के साथ US फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां पर थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% की गिरावट। वहीं नैस्डैक 100 और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी नरमी आज सुबह निकल कर आई है, लेकिन कल मिला जुला कारोबार नैस्डैक और S&P 500 ½ % की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कल नरमी दिखी। इन्फ्लेशन का डेटा यूरोपियन बाजारों से आता हुआ इस हफ्ते नजर आएगा तो वहां से बड़े क्यूज इस हफ्ते के लिए होंगे, लेकिन उसके पहले यूरोपियन बाजारों में सुस्ती। फुट्सी ½ % तेजी के साथ बंद हुआ। कैक में भी करीब 0.1% की तेजी दिखी, लेकिन डैक्स की बात करें तो ये लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ कमोडिटी मार्केट की बात करें तो याद रखें कच्चे तेल और सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों से नरमी दिखी थी, लेकिन कल वो ट्रेंड रिवर्स हुआ। सोने की बात करें तो करीब 2% की तेजी के साथ $2,610 पर आउंस के आसपास। वही चांदी की बात करें तो 3% की तेजी के साथ $31.5 पर आउंस। याद रखें $2,800 से सोना फिसलकर $2,580 तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर एक बार थोड़ी सी तेजी सोने और चांदी के बाजारों में दिखी है। वही कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी 3% की तेजी ब्रेंट क्रूड पर दिखी, $73 के पार निकलता हुआ। वही WTI क्रूड की बात करें तो यहां पर भी 3.5% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने फिर एक बार कल बिकवाली की, करीब 1400 करोड़ की। वही DIIs ने करीब 2300 करोड़ की खरीदारी कल की। DIIs ने अब तक करीब 29,000 करोड़ की खरीदारी नवंबर के महीने में की है और FIIs की बिकवाली का ट्रेंड अक्टूबर में भी दिखा और नवंबर में भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कल भी करीब 1400 करोड़ के शेयर बेचे।